हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो दोस्तों, आज हमारे फाइनली जो आप लोगों की डेली क्लासेस चल रही है, तो इस क्लासेस में आज हम लोगों का है यहाँ पे क्लास 6। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। तो इन जो भी आप लोगों के यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, तो इन सब लेक्चर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में आपको कह रही हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी, अगर आपने इस एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक को काफ़ी हद तक अच्छे से कर लिया तो लास्ट मैंने आपकी वीडियो जो बनाई थी वो थी टीचिंग एंड ट्रेनिंग के, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण के ऊपर, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर नॉलेज एंड स्किल आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी आएगा। बट अभी के लिए आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाली हूँ, नॉलेज एंड स्किल, ये वेरी वेरी आप इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। उसका डिफरेंस बिटवीन आपके एग्ज़ाम में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी इसमें आप लोगों को नॉलेज अटैच करके देता है। तो ब्रीफली में अगर आप लोगों को ज्ञान के बारे में जानना है तो आप लोग लेक्चर 1 को ज़रूर अटेंड कीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लासेस यहाँ पे चलती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी हद तक ब्रीफली से समझिएगा दोस्तों। और कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि आप लोग इसकी सारी क्लासेस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लें। वैसे मैंने इस नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की मैराथन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर के अगर मैं आपको ओवरऑल क्लास का बताऊँ, तो बीएड सेकेंड ईयर में दोस्तों आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मैराथन क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर और आप लोग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं आप लोग, वो सब के सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जाके देखने का बेनिफिट ये होगा दोस्तों आपको कि उसमें आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसके आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो आपकी फाइल से रिलेटेड हो या आप लोगों के वाइवा से रिलेटेड, राइट। तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले होंगे, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो अब तक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि नॉलेज और स्किल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्ञान और कौशल, इन दोनों के बीच में आपका काफ़ी हद तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसके बीच में आप लोगों को अंतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अंतर में जानने से पहले, डिफरेंस में हम लोग सबसे पहले उस लोगों की मीनिंग जरूर जान लेते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज क्या होता है? देखा जाए तो नॉलेज और स्किल यानी कि ज्ञान और कौशल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपस में जुड़े होते हैं, राइट। किसी को अगर किसी चीज़ का ज्ञान हो सकता है, नॉर्मली देखेंगे तो अगर कोई पर्सन है तो उसको कोई भी चीज़ की नॉलेज हो सकती है, बट अगर वो नॉलेज को लागू करने के लिए उसके पास स्किल होना ये ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर उसके पास उसकी स्किल नहीं है तो भी उसके पास जो ज्ञान है उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक अधिक हो सकती है। इसलिए आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी काम में अगर सफल होने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है, यानी कि नॉलेज की भी और स्किल की भी, ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि आखिरकार नॉलेज की डेफिनेशन यानी कि ज्ञान क्या होता है। सिंपल तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो शिक्षा या अनुभव के माध्यम से जो भी हम लोग नॉलेज को प्राप्त करते हैं, यानी ऐसी कोई जानकारी जो हम लेते हैं, कई तरीके से या फिर किसी भी अलग अलग माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग किताबें पढ़कर, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर को पढ़कर, और उनके माध्यम से जितनी भी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, राइट। इंटरनेट आजकल देखते हैं दोस्तों, आप लोग इंटरनेट ब्राउज पे आप लोग काफ़ी अलग अलग विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉर्मली स्कूल में, कॉलेजेस में और अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक ऐसे भी एक प्लेसेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जाता है। तो ये आप सिंपल तरीक़ा से बोल सकते हैं कि हम लोग जब हम कोई किताब पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो हम इसे एक तरीके से ज्ञान माना जा सकता है और इसे हम ज्ञान कह सकते हैं। दूसरी ओर अगर मैं ये स्किल की बात करूँगी तो उस स्किल के लिए हमें उस कैपेबिलिटी यानी कि उस क्षमता को एक्सप्लेन करता है जिन्हें हमें डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए, जैसे कि हम लोग को कंप्यूटर की स्किल के लिए, ठीक है, हमें उसकी क्षमता है, हमें उसका
कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें कंप्यूटर की स्किल हो, या फिर ऐसे अदर आप लोग काम को इंक्लूड कर सकते हैं। स्किल ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो स्किल जो होती है वो हमारी डे बाय डे क्या होती है, विकसित होती है, क्योंकि हम हर चीज़ को क्या करते हैं, नए एक्सपीरियंस उसमें धीरे धीरे हासिल करते हैं, राइट। तो नॉर्मली देखा जाए तो स्किल को अगर हमें बढ़ाना है तो इंसान को, यानी स्टूडेंट हो या व्यक्ति हो, उसको प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्किल यानी कि आपका जो कौशल है, ये आपके पास पैदाइशी से भी हो सकता है और किसी और के द्वारा हमें कोई भी चीज़ सिखाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो ये था आपका कौशल का। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म, नॉलेज इज़ व्हाट यू नो। जैसे सिंपल तरीके से बता दिया तो ज्ञान क्या है, जो आप लोग जानते हैं। अ स्किल ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्किल देखेंगे यानी कि कौशल, इज समथिंग डैट यू है, यानी कि कुछ ऐसा जो आप लोगों के पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्किल होता है वो हमारे पास पैदाइशी भी हो सकता है, राइट। हिंट के नाम पे एग्जांपल है कि अगर किसी इंसान को खाना बनाने के लिए, नॉर्मली किसी इंसान को मैगी बनाने के लिए बोल दिया जाए, राइट, बट उसको नहीं पता है कि वो मैगी कैसे बनानी है, बट उसको कम से कम कंप्यूटर की नॉलेज होगी, इंटरनेट की नॉलेज होगी, तो वो इंटरनेट से सर्च मार के या फिर कोई भी रेसिपी बुक से लेकर वो मैगी बना सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास्टर शेफ बन जाएगा। तो इस बात की नॉलेज थी उसको इंटरनेट की या बुक से रेसिपी देखने की, तो ये आपको वो ज्ञान है। बट स्किल तब विकसित होती है, यानी स्किल कौशल तब होता है जब उसको ये चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस होता, राइट। तो वो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो ये आपका इसमें डिफरेंस आ जाता। नॉलेज इज नोइंग हाउ टू डू समथिंग, वेयर एज स्किल इज द एबिलिटी टू डू नॉट ओनली डू इट बट डू एक्चुअली डू इट वेल। यानी कि अगर आप ज्ञान बोलेंगे तो कुछ ऐसा तरीका होता है जिसको हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान क्या होता है, कि ऐसी कोई जानकारी जो हमें किसी माध्यम से मिलती है। और कौशल में सिर्फ हमें ऐसा नहीं है कि स्किल सिर्फ वो एबिलिटी यानी कि ऐसी क्षमता होती है जो हमें कोई अच्छे तरीके से स्किल दे रहा है, बल्कि स्किल हमें काफ़ी हद तक कोई चीज़ों को प्रैक्टिस करने से मिलती है। कोई भी चीज़ अगर स्किल को हम तभी अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो कौशल है, जब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आज मैंने, नॉर्मल देखेंगे आप लोग कि अगर मैंने कोई चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, राइट, तो वो हमारा ज्ञान है। और स्किल कौशल कब काम आएगा, कि जब हमें उसके बारे में, राइट, तो जब हमें उसके बारे में क्या होता है, धीरे धीरे हम उस चीज़ के बारे में डेली अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तब हम जाके सीखते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस भी देखेंगे तो जितना भी हम लोग अभ्यास के साथ साथ हमें जितने भी स्किल को हम लोग विकसित करते हैं, वही हमारे उसके उल्टा, यानी कि हमारे शिक्षा को ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीका है कि नॉलेज आपका एक थियोरेटिकल यानी कि एक सैद्धांतिक है, और स्किल आपका प्रैक्टिकल है, राइट। नॉलेज आप लोगों का यहाँ पे थियोरेटिकल आप लोग ले सकते हैं गेन, बट स्किल आप लोगों को प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये आप लोगों का इसलिए एक व्यवहारिक तंत्र होता है। यहाँ पे सबसे आता है कि नॉलेज वर्सेस स्किल में आप लोग ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉलेज और स्किल होता है वो आप लोगों का एक समान है, ठीक। बट अगर इनको एक्सप्रेस किया जाए यानी कि यहाँ पे बताया जाए तो इन दोनों का ही अलग अलग मतलब होता है, यानी कि इन दोनों आपस में वर्ड जुड़े हुए हैं। मैनी पीपल यूज़ दिस टर्म इंटरचेंजेबली डिस्पाइट देयर डिफरेंट मीनिंग, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इनको अलग अलग मीनिंग के बावजूद भी इन सबको एक जैसा यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो अब आता है मेन आपका डिफरेंस बिटवीन। इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि फर्स्टली आप लोग नॉलेज यानी कि ज्ञान का मीनिंग लिख के, उसके बाद स्किल का आप लोग वहाँ पे मीनिंग लिखने के बाद डिफरेंशिएट आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉलेज एक्सप्रेस थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन अर्नड अबाउट एनी सब्जेक्ट। जैसे कि पता है कि आपको, हम नॉलेज किसी भी विषय यानी कि कोई से भी ऐसे सब्जेक्ट्स के द्वारा गेन कर सकते हैं, चाहे वो हम लोग न्यूज़पेपर से रीडिंग आउट कर रहे हों, या फिर हम लोग किताबें पढ़ते हैं, या फिर कोई भी, या फिर हम लोग टीवी से, न्यूज़ चैनल से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो हम लोग नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हैं। बट अदर देन स्किल की बात करें तो स्किल रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय दैट नॉलेज, यानी जो कौशल है वो हमें उस ज्ञान के द्वारा मिलता है जो कि किस पे रिफ्लेक्ट करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा करेंगे उससे हमारा स्किल बढ़ता जाएगा। नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड बाय लर्निंग
ज्ञान क्या कर सकते हैं, वो हमें एक्वायर करता है, यानी कि सीखने में अर्जित करता है। वाइल स्किल रिक्वायर प्रैक्टिस रिस्क एंड समटाइम दे कैन बी इनेट, यानी कि नॉर्मल स्किल में देखा जाए तो स्किल जो यानी कि कौशल जो होता है एक तरीके से जोखिम भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल रिस्क भी बताया जा सकता है कभी कभी, और ये कभी कभी जन्मजात भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल जो होती है कभी कभी हम आपके पास पैदाइशी भी हो सकती है, या फिर किसी के द्वारा हमें सिखाया गया हो तो हमें इसमें स्किल हो सकती है। नॉलेज कैन बी ईजिली एक्वायर्ड, हम लोग ज्ञान को बहुत अच्छे से यानी कि बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर स्किल की बात करूं तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। कौशल को यानी स्किल को हम आसानी से यहाँ पर अचीव नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, उसके लिए हमें खुद के लिए उसको टाइम देना होगा, उसको प्रैक्टिस करनी होगी और उस पर अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। एनी टाइम इफ़ यू वांट टू मास्टर एनी फील्ड, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू हैव बोथ नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि कभी भी यदि किसी भी क्षेत्र में या फिर आपको किसी भी ऐसे में आपको महारत हासिल करनी है तो आप लोगों को इन दोनों की ही, यानी कि आपको नॉलेज की भी और ज्ञान की, दोनों की ही आवश्यकता होगी। क्योंकि इंसान के पास नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको उसमें नॉलेज होना काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है। और दूसरा आप लोगों का सबसे मोस्ट बेनिफिट कि स्किल भी काम आती है। यू कैन शेयर नॉलेज विद पीपल बट यू कैन नॉट शेयर स्किल्स। सिंपल तरीका है कि आप लोग लोगों के साथ ज्ञान को ज़रूर शेयर कर सकते हैं बट स्किल को आप लोग शेयर नहीं कर सकते, मतलब उसको ईजिली से आप लोग बांट नहीं सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये काफ़ी हद तक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये था दोनों आज का फाइनल आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, नॉलेज और स्किल। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि मैं आपको एकदम आराम से इस टॉपिक को क्लियर आउट कर पाई। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले होंगे। मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 तक यानी 2017 से 2021 तक के आप लोगों को सारे पेपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वेरी शॉर्ट आप लोग बोल सकते हैं विद आंसर। तो 2017 से लेकर 2020 तक के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो मेक श्योर कि वो सारी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रही थी वो वीडियो, जो कि इस साल जो भी स्टूडेंट ने यानी कि 2021 में जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था तो उन लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कितना हद तक और खासकर वेरी शॉर्ट तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 2021 के ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विद आंसर अपलोड किया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा कमेंट आने से मैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये करूँगी कि वो वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम से काफ़ी हद तक पहले आ जाएगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगी और नेक्स्ट सेशन आप लोगों का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला होगा उसके रिलेटेड अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।